हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एंटीडोट के बारे में कि एंटीडोट्स क्या होते हैं। तो अपन इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बातें इसकी समझ लेते हैं कि एंटीडोट एक्चुअल होता क्या है। तो अगर अपन को किसी भी चीज़, किसी भी ड्रग्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी टॉक्सिसिटी, कोई भी पॉइजन लिया हो उसकी, बहुत सारी ड्रग्स से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है कि कोई भी अगर मेडिसिन लिमिट से ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, इंटेक करी जाती है, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन बन जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, तो किसी भी ड्रग्स या किसी भी मेडिसिन का अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है, तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एंटीडोट काम में लेते हैं। तो सारी ड्रग्स के अकॉर्डिंग एंटीडोट सबके अलग अलग होते हैं। डिपेंड्स करता है कि कौन सा पॉइजन कोई सा पॉइजन किसी ने खाया है या फिर कौन सी ड्रग्स ज़्यादा मात्रा में इंटेक करी है। ठीक है, उसके बेस पे अलग अलग एंटीडोट होते हैं सबके। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एंटीडोट्स के बारे में। तो इन एंटीडोट्स को समझने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी पर्सन ये एंटीडोट अपनी खुद की मर्ज़ी से, अपनी मन मर्ज़ी से सेल्फ यूज़ नहीं करे। इन एंटीडोट को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ नहीं करना चाहिए। इनको अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है पॉइज़न की, तो आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लें, देन उसका यूज़ करें। अपनी मन मर्ज़ी से इसका यूज़ नहीं करें। तो इन एंटीडोट को समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एंटीडोट होता है क्या, इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एंटीडोट ऐसी मेडिसिन विच इज़ गिवन टू प्रिवेंट अ पॉइजन एक्टिंग ऑन समवन। क्या कि कोई भी पॉइजन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन, जो ड्रग, जो एंटीडोट, जो मेडिसिन यूज़ करी जाती है प्रिवेंट द पॉइजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उनको एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब कौन कौन से एंटीडोट है, कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी है जिनके एंटीडोट दिए गए हैं, वो हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं एसिटामिनोफेन। इसको पीसीएम भी बोलते हैं। तो अगर पीसीएम की टॉक्सिसिटी हो जाती है पैरासीटामोल की, अगर किसी पर्सन ने हद से ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि दिन में 2 बार लेना होता है पीसीएम को, तो अगर उसने एक साथ बहुत सारी, मतलब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 2 बार 3 बार जैसे भी, अगर उससे ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अगर किसी ने पीसीएम एक साथ खा ली हो ज़्यादा, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, उस वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, पॉइज़न बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइज़न को कम करने के लिए, उस पॉइज़न को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीडोट्स होता है वो होता है एसिटाइलसिस्टीन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आता भी है कंपटीशन लेवल पे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि पीसीएम का एंटीडोट क्या होता है, एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयरन का, कि अगर आयरन की किसी पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका क्या एंटीडोट रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो हर टाइम, हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एंटीडोट जो ड्रग्स हैं, ये तो आप इनको अच्छे से याद कर ही लेना। फर्स्ट हो गया पीसीएम का भी आता है आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एंटीडोट होता है डेफेरोक्सामाइन। ये अपन इसको देते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी होने पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिगोक्सिन। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को डिगोक्सिन अगर ज़्यादा मात्रा में उसने इंटेक कर लिया हो, ठीक है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका एंटीडोट क्या होता है, डिजिबेंड। ठीक है, तो ये जो डिगोक्सिन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है हार्ट फेलियर। ठीक है, किसी को भी हार्ट फेलियर की, अगर किसी का हार्ट फेलियर प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ हो उसको, तो उसके अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डिगोक्सिन, और इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है ज़्यादा, तो इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है डिजिबेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिपेरिन। अगर हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट इट मीन्स ये जो ब्लड को थिन करता है, ब्लड को थिनर करता है। ठीक है, तो अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को हिपेरिन दे दिया है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हिपेरिन देंगे तो ये क्या होता है, ब्लड
जो होगा वो ज़्यादा ही थिन हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा ही थिन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, को इसमें जो होता है ना कोगुलेंट, मतलब ब्लड ज़्यादा थिन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम रहेगी कि हद से, लिमिट से ज़्यादा ब्लड अगर थिन हो गया है तो उस टाइम पे इसका एंटीडोट क्या रहेगा, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, कि अगर हिपेरिन का अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसका क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है वारफेरिन, इसको बोलते हैं क्यूमाडिन। इसका जो वारफेरिन का एक और नाम होता है क्यूमाडिन। अगर ये भी एक एंटीकोगुलेंट होता है। दोनों ही हिपेरिन एंड वारफेरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ब्लड ज़्यादा मात्रा में थिन हो जाएगा, ओवरलोड अगर इस चीज़ का हो जाता है, इस ड्रग का, तो उसमें क्या देते हैं, विटामिन के। विटामिन के जो करता है वापस ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड अगर ज़्यादा थिन हो जाता है तो वो क्लोट नहीं हो पाएगा। क्लोट नहीं हो पाएगा तो अगर किसी को कट लगा तो खून बहता ही जाएगा, वो क्लोट नहीं हो पाएगा अगर ज़्यादा थिन हो गया हो तो उस टाइम इसकी एंटीडोट रहेगा विटामिन के। ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो ये जो 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये पांचों जो ड्रग्स है इनके एंटीडोट से बहुत मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट, इनको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नार्कोटिक्स मीन्स ओपियोइड्स। इसके अंदर मॉर्फिन आ गया। ठीक है, तो इसका अगर इसकी टॉक्सिसिटी है, इसका ज़्यादा ही ओवरडोज हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है अगर इसका डोज, तो इस टाइम इसका जो एंटीडोट होता है उसको कौन सा होता है, नेलेक्सोन, नारकेन करके आता है। ठीक है, वो इसको देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर लेड ज़्यादा हो जाए, लेड की मात्रा ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें जो एंटीडोट देते हैं वो कौन सा देते हैं, EDT है। ठीक है, अगर लेड की ज़्यादा मात्रा में अगर ओवरडोज हो जाता है तो उसको एंटीडोट देते हैं EDT, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको अपन चिलेशन थेरेपी भी बोलते हैं, EDT को चिलेशन थेरेपी। ठीक है, फिर आता है बेंजोडाइजेपाइन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ड्रग्स कौन सी होती है, बेंजोडाइजेपाइन। अगर इस ड्रग्स का ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है, इसकी ज़्यादा अगर मात्रा में हो जाता है तो इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, फ्लूमाजेनिल। इसको अपन बोलते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग या सिडेटिव ड्रग्स भी एक तरह से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सिडेशन के लिए, ये नींद के लिए होती है और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। अगर इसकी ड्रग ज़्यादा हो जाती है तो इसका एंटीडोट होता है फ्लूमेजेनिल। नेक्स्ट बात करते हैं डोपामिन। अगर डोपामिन ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है डोपामिन का, तो अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो इसका जो एंटीडोट होता है तो वो कौन सा होता है, फेंटोलामाइन। इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, फेंटोलामाइन। अब डोपामिन क्या करता है, जो डोपामिन होता है इसको अपन जो रेगुलेट करता है, ये हेल्प करता है, अपने बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे इंक्लूडिंग हो गया मूड। ठीक है, मूड, मूवमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, अपनी मेमोरी होती है, इन सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। अगर ये डिस्टर्बेंस हो गया इसके अंदर, अगर इसका ज़्यादा मात्रा में डोपामिन ड्रग्स का अगर अपन ज़्यादा यूज़, ओवरडोज हो गया, तो ये क्या करता है, किसी भी पर्सन में स्ट्रेस कॉज कर सकता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस ड्रग्स, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसका एंटीडोट दिया जाता है फेंटोलामाइन। नेक्स्ट बात करते हैं मैथेनॉल। अगर मैथेनॉल का ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो उस टाइम इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, एथेनॉल। इसके अंदर आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन मैंने बता दिया, PCM हो गया, आयरन, डिगोक्सिन, हिपेरिन, वारफेरिन और लेड। ये जो ड्रग्स होते हैं इनके एंटीडोट आपको याद करने, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइनाइड टॉक्सिसिटी। अगर किसी भी पर्सन के अंदर साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका जो एंटीडोट कौन सा होता है, सोडियम नाइट्रेट। ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर इस चीज़ को ज़्यादा अगर कोई भी मतलब ओवरडोज ले लेता है, ठीक है, साइनाइड एक तरीके से मतलब पॉइजन होता है, बहुत ही डेंजर होता है, तो उस टाइम पे जो इसका एंटीडोट क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो उसका जो एंटीडोट होता है फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में इसका ओवरडोज रहता है अगर इस ड्रग्स का, तो उस टाइम इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट की अगर ओवरडोज हो जाता है तो उसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, ल्यूकोवरीन। ठीक है, ल्यूकोवरीन करके आता है, तो उसको एंटीडोट, उसका जो मेथोट्रेक्सेट का जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोवरीन। नेक्स्ट बात करते हैं अब एल्कोहल। अगर एल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर ज़्यादा अगर मात्रा में इस जो मेथोट्रेक्सेट का जो एंटीडोट है ल्यूकोवरीन, इसको फोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फोलिनिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल। अगर किसी भी पर्सन में अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाती है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, लिब्रियम करके। ठीक है, लिब्रियम करके एंटीडोट आता है, तो उसको अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें इसको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्प्रिन। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन में अगर एस्प्रिन जो ड्रग होती है उसका ओवरडोज हो जाता है, तो उसका जो एंटीडोट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो भी ड्रग्स आती है उनकी जो अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एंटीडोट होता है कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकेगोन और इंसुलिन। ठीक है, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो ड्रग्स आती है, ठीक है, उसके उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसमें जो एंटीडोट देते हैं वो क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकेगोन और इंसुलिन। इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है उसके अंदर निफेडिपिन, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स आती है, तो उसमें जो एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन ड्रग्स होता है, अगर उसका ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है इंसुलिन का, तो उसके अंदर जो एंटीडोट होता है उसमें ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, इनका ज़्यादा मात्रा में ओवरडोज हो जाता है, तो उसमें उसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, एमिनो कैप्रियोइक एसिड। तो ये सारे एंटीडोट थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने। उसके अलावा इनके अलावा जो कुछ एंटीडोट और है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद रखने हैं, इसमें लिखा नहीं है। तो एक होता है हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया हो रहा है, ठीक है, तो उसका एंटीडोट अगर अपन बात करें, हाइपर कैलेमिया का एंटीडोट बात करें तो इंसुलिन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका हाइपर कैलेमिया का जो एंटीडोट होगा इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। ठीक है, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज या फिर इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट। आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको अगर सही से दिख नहीं रहा हो तो, समझ नहीं आए तो, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, या फिर इसके अलावा कौन सा हो गया, कायाजेलेट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस नाम से आता है कायाजेलेट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, कायाजेलेट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये कि हाइपर कैलेमिया हो रहा हो तो तब उस टाइम में क्या एंटीडोट होता है, तो इंसुलिन डेक्सट्रोज या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कायाक्सिलेट। ठीक है, तो कायाक्सिलेट को अपन क्या बोल सकते हैं, सोडियम पॉलीएस्टरेज सल्फेट, सोडियम पॉलीएस्ट्रेन सल्फेट। ठीक है, सोडियम पॉलीएस्ट्रीन सल्फेट, कायाक्सिलेट, ये कंपटीशन एग्जाम में इस नाम से आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ड्रग होती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, एक तो हाइपर कैलेमिया है और नेक्स्ट है आइसोनियाजिड।
ठीक है। आइसोनियाजिड का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, विटामिन B6। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर, या फिर आपके कोई भी शॉर्ट नोट आ गया एंटीडोट के ऊपर तो आप लिख सकते हो इसको। तो इसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, पायरिडोक्सिन। ठीक है। उसके अलावा अपन ने आयरन टॉक्सिसिटी का तो देख ही लिया था, डेफ्रेक्सामाइन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो विटामिन B6 हो गया आपका आइसोनियाजाइड। और जो विटामिन के का मैंने आपको बताया था कि विटामिन के का वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है विटामिन के होता है, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन्स। इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन्स। तो ये सारे एंटीडोट है। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो पेनिसिलिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। तो उसका जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या होता है, एफिनेफ्रिन। ठीक है। पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या होता है, एफिनेफ्रिन, या फिर इसको ही बोलते हैं एड्रीनेलिन। ठीक है। ये सारे जो एंटीडोट होते हैं आपको मन मर्जी से नहीं लेना है, सेल्फ इसका यूज़ नहीं करना है, आपको ओनली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से देखना है। तो ये सारे एंटीडोट है, आप अच्छे से इनको पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।